के जाप क्यों किया जाता है? कोई है? जाप कैसे काम करता है? हमारे पूर्वजों ने देखा कि देवताओं के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। सरस्वती ज्ञान देती है, इसलिए वो पुस्तक और जपमाला हाथ में लेके बैठी है कि नहीं? पार्वती देवी शक्ति देती है, इसलिए त्रिशूल लेके बैठी है। त्रिशूल शक्ति का चिन्ह है। कमल का पुष्प धन का चिन्ह है। कमल का पुष्प धन देता है, इसीलिए लक्ष्मी कमल को लेके बैठी है। कमल जहां हो वहां धन होगा, इसीलिए पद्मावती देवी को धनदात्री देवी कहते हैं। अब आपको पता है कि इनको बुलाने के लिए अपने आचार्यों ने, अपने पूर्व ऋषि मुनियों ने सोचा कि इन देवताओं को कैसे खींचा जाए। सबसे पहले ये चिंता लगी। इस चिंता में उन्होंने सोचा कि इनको खींचना साधारण बात तो नहीं है। सबसे पहले उनका लोक अलग है। सरस्वती ब्रह्म लोक में रहती है, ब्रह्मा की पत्नी है। लक्ष्मी विष्णु लोक में रहती है, विष्णु की पत्नी है। पार्वती कैलाश में रहती है, शिव पत्नी है। अब सबके डिस्टेंस, दूरियां, सबके स्थान अलग अलग है। अब किसी को वहां तक पहुंच के दर्शन करें ये संभव नहीं, क्योंकि वो देवलोक है। यहां खींचे तो कैसा खींचा जाए, इसको सोचा तो मालूम पड़ा कि शब्द अलग अलग डिग्रीज में ट्रैवल करते हैं। क्या चीज अलग अलग डिग्री में ट्रैवल करते हैं? क्या वस्तु? आप इसको ध्यान में रखोगे तो कल से परिवर्तन आएगा कि एक एक शब्द 51 प्रकार के शब्द हैं, जिसमें ज्यादातर मानव समाज 51 शब्दों को भी 2 या 3 जगह जीभ को टच करके बोल देता है। आप या तो अपने जितने शब्द हैं उसको दांत को टच करके बोलेंगे, दंतव्य जिसको बोलते हैं। होठ को टच करके बोलेंगे, जिसको ओष्टव्य बोलते हैं। तालु को टच करके बोलेंगे बीच में या अंदर, जिसको तालव्य बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ है कि 51 अक्षर भी 51 जगह टच होके निकलता है, तो 1 से 57 डिग्री के अलग अलग डिग्रीज में ट्रैवल करता है। ई है तो 1 से 57 डिग्री तक ट्रैवल करता है। और उनके संयोग से जब श्रीम शब्द है, श्रीम क्या शब्द? बोलो एक बार जोर से। श्रीम लक्ष्मी बीज है। क्या है? तो श्रीम क्यों लक्ष्मी बीज है? श्र ई मा, डाई मात्रा मिले तो श्रीम होता है। श्र बड़ा ई और आधा म, ढाई मात्रा से श्रीम होता है लक्ष्मी को बुलाने का। ये श्रीम 53 डिग्री में बनता है। श्रीम किस में बनता है? श्रीम जब 53 डिग्री में बनता है तो आप बराबर उच्चारण करेंगे। आप में उच्चारण की कमी है जो लक्ष्मी नहीं आ पाती। साधक देवों को प्रत्यक्ष देखते हैं और आप नहीं देख पाते हैं, तो देवे में कमी नहीं है, आपके ज्ञान में कमी है। समझ रहे हो बात? अब आप जब श्रीम श्रीम बोलते हैं तो सबसे पहले श्रीम 53 डिग्री में ट्रैवल करता है, जहां शास्त्रों के अनुसार विष्णु लोक है पहले, सबसे पहले। समझ गए आप? अब ये श्रीम का उच्चारण, जैसे मैंने बोला कि 51 शब्द 51 जगह टच होते हैं। आप लोग नमो अरिहंतानम बोलिएगा एक बार जोर से। बोला आपके देखो 3 जगह में नमो अरिहंतानम, 7 शब्द 7 जगह टच होके निकलना चाहिए। आप अभी बोलेंगे तो 2 जगह में ही स्पर्श करने मात्र से नमो अरिहंतानम निकल जाएगा। ये तो नमो अरिहंतानम की गलती नहीं है, शब्द उच्चारण की अज्ञानता की गलती है। वो 51 शब्द किस किस जगह स्पर्श होने से निकलते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ। सामने स्क्रीन पर आप क्लोजअप में देख सकते हैं कि कहाँ ये टच हो रहा है और आप में कहाँ कमी है वो पहले देखते हैं। वो दीपक में कहाँ कमी है, धूप में कहाँ कमी है, जीवन में कहाँ कमी है, हर चीज सुधार लेंगे तो कल से नीमच वैसे ही सुधर जाएगा और फिर जीवन धन्य बनेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका नमो अरिहंतानम कैसे है। एक बार जोर से कोई भी बैठे हैं, अरिहंत को नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा होगी। अरिहंत उसको कहते हैं जो संसार की पथ से मुक्ति पथ की ओर अपने जीवन को बना लिया हो। तो जो भी जीवन
को धन्यमय बनाना चाहते हैं, मुक्त लोगों के, योगियों के, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से ही बनाते हैं। तो आप एक बार नमो अरिहंताणम जोर से बोलिए। आप इसलिए बोलिए, चेक करिए कि आपका जीव कहां कहां टच होता है, कितनी जगह। नमो अरिहंताणम जोर से बोल के टच एक बार चेक करिए। बोलिए बहनों भाइयों, बोलिए। से बताइए मुझे। सब हाथ ऊंचा करना, सबके सब, कितनी जगह, सबके सब ऊंचा नहीं करोगे जब तक मैं प्रवचन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप सोचोगे कि हमारी मर्जी चलेगी, मैं चलाने वाला ही नहीं हुआ आपकी मर्जी। कितनी जगह ऐसे, थोड़ी 25 जगह टच हुआ क्या? साथ ही अक्सर है, तो आप थोड़ी ऊंचा करने बोला। मैंने बोला कितनी जगह आपकी जिह्वा का स्पर्श हुआ। अब देखो 51 अक्षर कैसे उत्पन्न होते हैं, फिर मंत्र कैसे काम करते हैं, इस पर देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले अ आ ई ओ री री आई ओ अम आ क ख ग ग ञ छ छ ज ज ञ ट ठ ळ ण त थ द ध ण प व ब भ म य र ल व श श श ह। ये 51 जगह है जीभ स्पर्श होने का। अब आपको मंत्रों की संख्या के बारे में बताता हूं कि मंत्र संख्या निर्धारित क्यों है। क्योंकि आप लोग जप करते हो तो पहले ये सोच लेते हो मेरा जप करते 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 6 महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं मिला मुझे, ऐसे सोचते हो कि नहीं। मंत्र का भी नियम है कि हर अक्षर एक दूरी तक की ट्रेवल करता है। आप श्रीम बोलोगे तो एक श्रीम 700 योजन तक जाता है। श्रीम 700 योजन, कितना समझ गए। अब लक्ष्मी को बुलाना हो वो 700 योजन में तो नहीं, करोड़ों योजन दूर है। तो पहले 700 योजन में जब अक्षर पहुंच जाता है तो स्नूकर गेम आपने देखा हो या स्नूकर गेम, तो पहले बाल को दूसरे बाल से जब टक्कर मारते हैं तो पहला बाल और आगे जाता है। तीसरे बाल से दूसरे बाल को मारे तो वो दूसरा बाल पहले बाल को और आगे ले जाता है, दूसरा बाल पहले बाल की जगह जाके खड़े होता है। मंत्र जाप ऐसा ही है कि दूसरी संख्या जो है, पहली बार मंत्र बोला तो दूसरा मंत्र पहले मंत्र को धक्का मार के गंतव्य से और आगे बढ़ाता है, तीसरा दूसरे को मार के पहले की जगह और पहले और आगे जाता है। ऐसे जब 1.25 लाख जाप आप करते हैं, कितनी जाप, ये जो जप की संख्या निर्धारित हुई है कि 1.25 लाख, 1.25 करोड़, 7 लाख, भैरव जी का 22 लाख जाप निर्धारित है उनको प्रत्यक्ष करने के लिए। कितना जाप, भैरव मूल मंत्र 22 अक्षर ही है, और किसी को भैरव जाप करना हो तो 22 लाख करके ही वो उनको सिद्ध करते हैं। कोई जाप 1.25 लाख का है, कोई जाप 1.25 करोड़ का है। तो ये किस लिए कि जिन देवों के लोक जितनी दूर हैं, वहां तक पहुंचना हो तो वो जप की संख्या एक एक अक्षर पहुंचते पहुंचते लास्ट में जब वो अक्षर पूरा होता है तब वो प्रथम अक्षर को धक्का मार के उनके सिंहासन तक पहुंचाता है। और जैसे ही जोर से धक्का मारता उनका सिंहासन में, वो देखते हैं कि मेरे सिंहासन को कौन टकरा रहा है, तो मालूम पड़े कि किसी ने जप किया है। तो वो अंतिम जप पूरा होने के बाद वो अपने ज्ञान से देखते हैं कि इन्होंने मुझे बुलाने की कोशिश की है, तुरंत वो वहां से या प्रत्यक्ष आके आशीर्वाद देते हैं और हमारा जप सिद्ध हो जाता है। ये जप सिद्धि हमारे पूर्वजों ने देखा, मनुष्य का शरीर भोजन से चलता है। मनुष्य शरीर किससे चलता है, चलता है ना, रोटी खाते हो, दाल चावल अनेकों पदार्थ, फल मिठाइयाँ कुछ भी खाएं तो सप्त धातु के रूप में शरीर में ये बदलाव लाता है, कन्वर्ट होता है। मल मूत्र ये 2 चीजें वेस्ट हैं जो निकल जाते हैं। खून, वीर्य, मज्जा, पसीना, अणु इन रूपों में परिवर्तित होकर शरीर को चलाता है। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने देखा कि देवों का भी तो शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है, उनका सूक्ष्म शरीर है। जैसे आपके शरीर में हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, खून है, लेकिन उनका शरीर
एक परमाणुओं का बना हुआ समूह है, इसलिए वो परमाणु को बिखेर के कोई भी रूप ले सकते हैं। जगदम्बा कभी सिंह वाहन पर आ सकती है, उसी सिंह को बिखेर के गज वाहन बना सकती है। यानी आप मट्टी का घर बनाते हैं तो उस मट्टी के घर को कभी भी एकदम फेरा के आप दूसरा कोई भी रूप का घर बना सकते हैं कि नहीं? मट्टी का समूह चाहे जो रूप ले सकता है, वैसे वो भी परमाणु के समूह हैं जो चाहे जो रूप ले सकते हैं। समझ गए आप? तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारा शरीर तो स्थूल है, जो स्थूल भोजन करके चलता है। अगर वो सूक्ष्म शरीरी है तो स्थूल भोजन चलता नहीं है। आप जो घर में देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हो, फल आदि मिठाई, ये खाली उनको प्रसन्न करने के लिए वो खा नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीरी है। शरीर सूक्ष्म है तो स्थूल वस्तु कैसे अंदर जा सकता है? अब हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने देखा कि देवों के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। आपने देखा है कि भगवान कृष्ण के फोटो में, भगवान राम के फोटो में, जीसस के फोटो में, गुरु नानक के फोटो में, किसी भी देवता के फोटो में, महावीर स्वामी के फोटो में, उनके सिर पर पीछे एक प्रकाश का वलय बताया गया है, गोल्ड रिंग बताया है कि नहीं? हाँ है। इसको ऑरा कहते हैं, ऑरा। ये प्रकाश निकलता है तो जरूर समाप्त होता होगा। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब पानी को गर्म करते हो तो पानी भाप बनता है। अगर वो भाप बनते जाएगा तो पानी का लेवल कम पड़ता जाएगा कि वैसे ही रहेगा? पीछे वाले बोलो, पानी का लेवल कम पड़ेगा कि वैसे ही रहेगा? हाँ, कम पड़ेगा ना। तो अब ये देवों के शरीर से जो रोशनी निकलती है, अगर ये भी निकलता है तो कम पड़ता होगा कि वैसे ही रहेगा? तो कम पड़ता है, एक दिन खत्म होता है। उसी को देव आयु की पूर्णता कहते हैं। देवों का शरीर में से जब ये प्रकाश खत्म हो जाता है, उसी को देव आयु की समाप्ति बोलते हैं। तो पूर्वजों ने देखा कि अगर ये प्रकाश को कंटिन्यू कर दिया जाए, जो प्रकाश जा रहा है, आपके शरीर से भोजन निकल जाता है मल मूत्र के रूप में, वापस भोजन करते हो तो वापस शक्ति आ जाता है कि नहीं? अगर देवों के शरीर से भी ऐसा शक्ति को बढ़ाने की क्रिया करा दी जाए, समझ रहे हो, ऐसी क्रिया की जाए जिससे वो शक्ति नॉन स्टॉप बढ़े, तो देव आयु भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? तो वो देवता प्रसन्न होके हमको कि भाई मेरी आयु इसने बढ़ाया तो इसको मैं आशीर्वाद दूं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी विद्याएं, शक्तियां, सिद्धियां हैं, लेकिन खुद के आयु को खुद बढ़ा ले ऐसी ताकत नहीं है। तो पूर्वजों ने देखा कि ये शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारी रिसर्च किए, शोध किए, कोई शोध काम नहीं आया। लास्ट में मालूम पड़ा कि घी शुद्ध गाय का हो। क्या चीज? क्या चीज? शुद्ध गाय के घी को पहले लकड़ी डाल के अग्नि प्रकट किया जाए और अग्नि में गाय का घी डाला जाए, तो अग्नि में पड़ा हुआ घी जैसे ही समाप्त होता है तो जैसे पानी भाप के रूप में बदलता है, लेकिन पानी ही तो भाप बना, वैसे ये घी जो अदृश्य रूप में परिवर्तित होकर शक्ति बन के जाता है, ये शक्ति देवों के शरीर में अगर पहुंचता है तो उनके शरीर से निकलने वाली जो प्रकाश को वापस रीमेंटेन करा देता है। तो इसलिए यज्ञ क्रिया को अपने ऋषि मुनियों ने शुरू कराया। अग्नि में, लकड़ी में अग्नि जला दी, ऊपर से घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अग्निदेव की पत्नी है, उसके नाम से किस देव को आहुति करना हो बुला बुला के आहुति करते हैं। तो आहुति करते करते जिनका नाम लिया, ये घी उनके शरीर में शक्ति के रूप में पहुंच के उनको शक्ति देता है। तो वो देवता देखते हैं कि मुझे जिसने शक्ति दिया उसको मैं आशीर्वाद दूं, इस प्रकार से शक्ति मिले। ऋषि मुनियों ने सोचा कि हर एक व्यक्ति यज्ञ कर नहीं सकता। कर सकता है क्या? हर एक व्यक्ति यज्ञ कर नहीं सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति को देवताओं की कृपा चाहिए। तो क्या किया जाए? तो देखा कि यज्ञ में अग्नि ऊपर है, अग्नि नीचे है, घी ऊपर से डाल के स्वाहा स्वाहा बोलते। दीपक में घर में देखिए घी नीचे है और ऊपर अग्नि प्रकट करते हैं। यज्ञ कुंड में अग्नि कहां है?
हाँ, यज्ञ कुंड में अग्नि कहाँ है, घी कहाँ है? ऊपर से घी डाला जाता है, इधर अग्नि ऊपर और घी नीचे है, यानी दिए में घी भर देते हैं, बत्ती लगा देते हैं और अग्नि जलाते हैं, तो कोई फर्क नहीं आया। उसमें अग्नि नीचे घी ऊपर, इसमें घी नीचे अग्नि ऊपर, लेकिन दोनों में तात्पर्य यही है कि किसी प्रकार से घी को अग्नि से संयोजित करें, और जैसे जैसे घी से अग्नि टच होके घी खाली होने लगता है, जिन देवों के नाम से आपने दिया जलाया, अग्निदेव का काम यही है कि उन देव को तक को वो शक्ति को पहुंचाएं। तो ये घी जो खत्म होता है, आज तक हजारों साल से आपने घी खत्म किया, आपके परदादा दादा पिता, आपने आज तक आपको पता नहीं कि घी का दिया क्यों जलाते हैं। तो ये जो अग्नि में जलता घी खत्म होता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे वो घी की शक्ति उन देव के शरीर में पहुंच के प्रकाश देने लगता है। तो भैरू जी, पद्मावती, राम, कृष्ण आदि देवता देखते हैं कि इसने घी का दिया जला के मुझ में शक्ति दी है, तो मैं इसका जीवन 7 गुना सुखी हो जाए, ऐसा शक्ति दूं, आशीर्वाद दूं, इसका जीवन मंगलमय हो। मैया देने वाली है, हम लेने वाले। आप बोलो मैंने, मैया देने वाली है, हम लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं